जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल GKGF अजय सर MP में। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भूगोल की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज आपकी लीलाएं है भारत का भूगोल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक, खास तौर पर SSC GD और अग्निवीर जैसे एग्जामों के लिए। दोस्तों, इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अपने भारत के भूगोल का ये पहला महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां अपन बेसिक से जानकारी लेने वाले हैं। तो देख रहे होंगे दोस्तों कि आज का जो टॉपिक बनने वाला है वह होगा भारत का भूगोल। तो सर्वप्रथम अपन आते हैं इंडिया के डायग्राम पर और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, भारत हमारा एक प्रायद्वीपीय देश होगा दोस्तों, तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। भारत की अपनी आकृति कैसी होगी, भारत की अपनी बनावट कैसी होगी, भारत का अपना विस्तार कैसा होगा, क्षेत्रफल कैसा होगा। तो बने रहिएगा आज हमारे साथ, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भारत का भूगोल। तो देखते हैं दोस्तों, देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है कि जो भारत, याद रखिएगा, अपने भारत की आकृति कैसी है, बनावट की बात कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो देखेंगे बनावट में, अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, पहले एक फैक्ट क्लियर कर लें फिर उसको आगे करते हैं। जो अपन प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार एवं हमारे भारत की आकृति चतुर्थकोणीय है। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले अपन प्रश्न समझेंगे दोस्तों। हमने बात की है कि प्रायद्वीपीय भारत और फिर हमारे भारत की आकृति। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी दोस्तों, तो वह है अपनी त्रिभुजाकार। कैसी दोस्तों, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का। प्रायद्वीपीय यानी पुराना भारत। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है, तो दोस्तों पहले अपन प्रायद्वीप, द्वीप और महाद्वीप पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है कि भूखंड का ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर जल और 1 ओर स्थल, उसे अपन कहते हैं प्रायद्वीप। और संसार का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप है, और भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है। तो हमने परिभाषा क्या क्लियर की प्रायद्वीप की, कि भूखंड का ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर जल। तो पहले अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की कि 3 ओर जल है। देख सकते हैं दोस्तों, यानी ये जो जल यहाँ पर ये विद्यमान है जल, ये क्या है दोस्तों, पश्चिम में ये है आपका अरब सागर। देख सकते हैं दोस्तों, क्या है अपना ये अरब सागर। तो अपन को प्रायद्वीपीय बताना है कि भूखंड का ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर जल और 1 ओर स्थल। तो पश्चिम में आ गया अरब सागर। अब आते हैं पूर्व में, तो पूर्व में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना बंगाल की खाड़ी। क्या आ जाएगा ब्रदर, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी। क्या आ जाएगा ब्रदर, बंगाल की खाड़ी। अब आते हैं, 3 ओर की बात हुई थी, अभी केवल 2, एक पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब आते हैं ब्रदर दक्षिण में। किस पर आते हैं अपन, दक्षिण पर। तो दक्षिण पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दक्षिण पर जो है वो होगा अपना हिंद महासागर।
क्या होगा, हिंद महासागर। अर्धचंद्राकार की जो आकृति है यह किसकी होगी, यह होगी हिंद महासागर की। किसकी होगी दोस्तों, हिंद महासागर की। तो हमने क्या बात की थी कि जिसके 3 ओर जल और एक ओर क्या हो, स्थल। क्या हो दोस्तों, स्थल। उसे अपन क्या कह रहे हैं, उसे अपन कह रहे हैं प्रायद्वीप। क्लियर है ना। तो देख सकते हैं 3 ओर जल। देखिए पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। लेकिन उत्तर में हिमालय पर्वत है ना दोस्तों, तो 3 ओर जल और एक ओर स्थल। तो 3 ओर जल ये रहा और एक ओर स्थल। तो यहाँ से प्रश्न निकल कर आ रहा था कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से इसको क्लियर कर लेंगे अपन तो ये क्या बन जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार। ये त्रिभुज की भांति आकृति का निर्माण हो जाएगा। कैसी आकृति का निर्माण हो जाएगा, त्रिभुजाकार। तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है त्रिभुजाकार। परंतु कल क्वेश्चन आता है, सीधा प्रश्न आता है कि भारत की आकृति है तो कैसी है दोस्तों, चतुर्थकोणीय। कैसी है, चतुर्थकोणीय। अगर प्रायद्वीपीय भारत की आकृति की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। अगर अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं कि हमारे अपने भारत की आकृति कैसी है, यानी भारत देश की अपनी आकृति कैसी है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये होगी चतुर्थकोणीय। चतुर्थकोणीय का मतलब यानी एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक पश्चिम की ओर और एक पूरब की ओर। तो हुई ना दोस्तों चतुर्थकोणीय। तो इस प्रश्न पर किसी प्रकार का डाउट न होना चाहिए कि हमारे भारत की अपनी आकृति कैसी है, चतुर्थकोणीय है, और प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, तो दोस्तों अपनी त्रिभुजाकार। क्लियर है, त्रिभुजाकार। अब बात करते हैं आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला यहीं से निकल कर आता है दोस्तों कि हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा ये मान लीजिए उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण, और ये पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है। ये मान लीजिए उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो अब विस्तार की बात करना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, ये है 32-14 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 32-14 किलोमीटर। यानी हमारे भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की ओर ये कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 2933 किलोमीटर। यानी 2×2। याद रखिएगा 2×3। याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व विस्तार, और उत्तर से दक्षिण विस्तार हो जाएगा 3214, यानी 3214 किलोमीटर। क्लियर है ब्रदर। तो याद रखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर व पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर है। क्लियर हुआ दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो याद रखना है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व विस्तार ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर। यानी भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका अपना भारत देश। क्लियर है ब्रदर। अब देखेंगे, अब क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश। तो याद रखिएगा अपन किसकी बात करने वाले हैं, पश्चिमी पड़ोसी देशों की। तो पश्चिमी ये रहा, देखिए पश्चिम। तो पश्चिम में यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी, यहाँ स्थिति बनेगी आपके पाकिस्तान की। किसकी बनेगी, पाकिस्तान की। और यहाँ पर स्थिति किसकी बनेगी दोस्तों,
तो यहाँ स्थिति बन जाएगी अफगानिस्तान की। तो यदि कल प्रश्न आता है कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब बात करेंगे अपन पश्चिम के बाद उत्तर यानी उत्तरी पड़ोसी देश कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति बनने वाली है वो स्थिति बनेगी अपनी नेपाल की। किसकी बनेगी? नेपाल की। और यहाँ जो स्थिति बनेगी वह बनेगी भूटान की। किसकी बनेगी? भूटान। यानी अगर शॉर्ट में न क्लियर हो रहा हो तो याद रखिएगा यहाँ पर नेपाल होगा, यहाँ पर भूटान होगा और यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। अगर भारत के उत्तरी पड़ोसी देशों की अपन बात करते हैं कि भारत का उत्तरी पड़ोसी देश कौन है, तो नेपाल है उत्तर में, भूटान है और उत्तर पश्चिम पूर्व के मध्य कौन है आपका? चाइना। यानी भारत के उत्तरी पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान और चाइना का नाम शामिल है। अब बात करते हैं पूर्वी पड़ोसी देशों पर कि पूर्वी पड़ोसी देशों में किसका नाम शामिल होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब थोड़ा यहाँ जगह की शॉर्टेज है तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं। यहाँ पर आपका बांग्लादेश होगा और यही बांग्लादेश से लगा हुआ आपका क्या होगा? म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। क्लियर है दोस्तों? तो आप एक बार देखेंगे भारत के पश्चिमी पड़ोसी देशों में पाकिस्तान व अफगानिस्तान एवं पूर्वी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश व म्यांमार शामिल हैं। देख रहे होंगे दोस्तों, अगर कल प्रश्न आता है कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश यानी भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश यानी वे देश बता रहा है जो भारत के पश्चिम में स्थित है और हमारे भारत के पड़ोसी देश है, तो दो ही देश है पश्चिमी पड़ोसी में। एक तो आता है आपका पाकिस्तान और दूसरा आता है आपका अफगानिस्तान। कौन सा आता है? अफगानिस्तान। बात करेंगे अपन पूर्वी पड़ोसी देशों की यानी भारत के पूरब में। याद रखिएगा दोस्तों, यानी भारत के पूरब में कौन से देश स्थित है। तो पूरब में भी दो देश स्थित हैं, एक आप बांग्लादेश और दूसरा होगा अपना म्यांमार। क्लियर है दोस्तों? यानी भारत के पश्चिम में कौन से देश? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पूरब में कौन से देश? बांग्लादेश और म्यांमार। अब अगला उत्तर की बात करेंगे। भारत के उत्तरी पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान व चीन का नाम शामिल है। क्लियर दोस्तों? हम क्या बात करने वाले हैं, आप देख रहे होंगे कि भारत के उत्तरी पड़ोसी देश यानी वे देश बताना है जो भारत के उत्तर पर हैं। कहां पर स्थित है? उत्तर पर हैं और हमारे भारत के साथ अपनी क्या बना रहे हैं दोस्तों? सीमा बना रहे हैं, अर्थात भारत के पड़ोसी देश कहला रहे हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी पड़ोसी देशों में तीन देश शामिल हैं। एक तो है अपना नेपाल, दूसरा है अपना भूटान और तीसरा हो जाएगा अपना चीन। कौन हो जाएगा? चीन यानी चाइना।
क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी पड़ोसी देशों में हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान का जिक्र किया, वहीं पूर्वी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और म्यांमार का जिक्र किया, वहीं उत्तरी पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान और चाइना का जिक्र किया। अब देख सकते हैं दक्षिण में आप देख सकते हैं हिंद महासागर पर नारियल के आकार की भांति, नारियल तो देखा होगा ना दोस्तों, नारियल के आकार की भांति यहाँ एक देश स्थित होगा और जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा श्रीलंका। क्या नाम होगा, श्रीलंका। क्या नाम होगा, श्रीलंका। ये हिंद महासागर पर याद रखिएगा नारियल के आकार की भांति एक छोटा सा द्वीप है और उसी द्वीप पर स्थित है आपका श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। तो क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से बन सकता है। हमारे भारत का सबसे नजदीकी जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों कि हिंद महासागर दक्षिण में है अर्धचंद्राकार। आपने देखा होगा करवा चौथ में अर्धचंद्राकार यानी आधा चांद की भांति आकृति वाला हिंद महासागर। तो हिंद महासागर पर है नारियल के आकार की भांति एक श्रीलंका देश और यह हमारे भारत का सबसे नजदीकी जलीय पड़ोसी देश कहलाता है। क्या, कौन सा कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जलीय पड़ोसी देश। तो हमने क्या क्वेश्चन किया है कि हमारे भारत का सबसे नजदीक का मतलब समीप, नियर, पास। क्लियर है ना भाई। सबसे नजदीकी जलीय पड़ोसी देश कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा श्रीलंका है जो भारत के दक्षिण में, याद रखिएगा, देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा भारत का दक्षिण, जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित है। तो कभी प्रश्न आता है कि हमारे भारत का सबसे नजदीकी जलीय पड़ोसी देश कौन है, तो दोस्तों वह श्रीलंका है और याद रखना है वह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित है। और याद रखिएगा श्रीलंका के बाद अपन स्थिति देखेंगे कि एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मान लीजिए ऑप्शन में मिले कि भारत के सबसे नजदीक जलीय पड़ोसी देश है तो श्रीलंका। क्लियर है ना। लेकिन अगर श्रीलंका ऑप्शन में नहीं आता, सीधा प्रश्न आता है कि इनमें से, या मान लीजिए कि भारत के नजदीक का जलीय देश कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा श्रीलंका ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में रहेंगे इंडोनेशिया, ऑप्शन में रहेगा मालदीव या इंग्लैंड या जर्मनी, कुछ भी हो सकता है। तो कौन बनेगा, श्रीलंका के बाद हमारे भारत का सबसे नजदीकी जलीय देश कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्थिति बन जाएगी एक जिसका नाम होगा इंडोनेशिया। क्या नाम होगा, इंडोनेशिया। यह हमारा पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर श्रीलंका ऑप्शन में नहीं है तो श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया ही एक ऐसा देश है जो जल की सीमा से भारत के सबसे पास है, लेकिन श्रीलंका से पास नहीं है। और यहाँ स्थिति किसकी बनेगी दोस्तों, यहाँ स्थिति बनेगी आपके मालदीव की, जो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है ना दोस्तों, मालदीव पे, वो मालदीव की स्थिति बनेगी अपनी यहाँ पर। क्लियर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। इसके आगे अपन चल रहे हैं, अभी हाल ही में देखेंगे और ज्यादा किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
चलेंगे। तो अभी हमने बात की कि पश्चिमी पड़ोसी देश, पूर्वी पड़ोसी देश, उत्तरी पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश और इंडोनेशिया और थोड़ा सा मालदीव के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे भारत की स्थिति के बारे में, अपने भारत के छोरों में। तो मान लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि हमारे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है। तो दोस्तों, पश्चिमी राज्य कौन होगा? हमारे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य होगा, वह होगा अपना गुजरात। कौन होगा दोस्तों? गुजरात। यानी हमारे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य होगा, वह होगा अपना गुजरात। कौन होगा? गुजरात। अब पूर्वी राज्य की बात करते हैं, तो पूर्वी राज्य कौन है? तो पूर्वी राज्य होगा, वह होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अब दक्षिणी राज्य की बात करते हैं, तो दक्षिणी राज्य कौन सा होगा? वह होगा अपना तमिलनाडु। कौन होगा दोस्तों? तमिलनाडु। और उत्तरी की बात करते हैं, तो दोस्तों जम्मू और अगर लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए ना दोस्तों, जम्मू एंड लद्दाख। अगर जम्मू और लद्दाख दोनों ऑप्शन में बनते हैं तो अपना लद्दाख ऑप्शन बनेगा। बट अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं आता तो आपका ऑप्शन निकल जाएगा जम्मू कश्मीर। क्लियर है दोस्तों? क्या निकल जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने बात की भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात व पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तरी राज्य जम्मू तथा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। क्लियर दोस्तों? अब क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है। तो देख सकते दोस्तों, पश्चिमी राज्य कौन है? वह होगा अपना गुजरात। पूर्वी राज्य कौन है? तो पूर्वी राज्य देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। उत्तरी राज्य कौन है? तो उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी राज्य कौन है? तो दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु। तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, भारत के पश्चिम में गुजरात और भारत के दक्षिण में तमिलनाडु और पूरब में होगा अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे अपन छोर की। छोर का मतलब होता है किनारा, यानी अंतिम बिंदु की बात करेंगे कि भारत का अंतिम छोर या अंतिम बिंदु कौन सा होगा। यानी किसके बाद बात करने वाले हैं? इन अंतिम बिंदु की। जैसे ये और जैसे ये। क्लियर ना दोस्तों? इनकी बात करने वाले अपन अंतिम बिंदु की। तो जैसे ये अंतिम बिंदु है, इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अपन इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। यानी कल क्वेश्चन आएगा कि भारत का उत्तरी छोर, याद रखिएगा, हमारे भारत का उत्तरी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। याद रखिएगा क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। जो भारत के उत्तर पर स्थित है, जो अंतिम छोर कहलाता है इंदिरा कॉल। इसके बाद अपन आएंगे पश्चिम, यानी पश्चिमी छोर पर। इसको क्या कहेंगे अपन दोस्तों? इसे अपन कहेंगे सर क्रीक। क्या कहेंगे दोस्तों? सर क्रीक। यानी भारत का जो पश्चिमी छोर होगा वह होगा सर क्रीक। क्लियर है? और जो अगर पूर्वी छोर की बात करते हैं कि जो भारत के पूरब में है, इसे अपन किस नाम से संबोधित करेंगे? तो ये पूर्वी छोर जो होगा वह कहलाएगा आपका पलामू। क्या कहलाएगा? पलामू। और जो आपका ये दक्षिणी छोर है, याद रखिएगा, इसे अपन किस नाम से संबोधित करेंगे? इसे अपन कहेंगे इंदिरा पॉइंट।
क्या कहेंगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। यानी यह भारत का जो दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, यह किसमें स्थित है, यह ग्रेट निकोबार, किसमें, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आप देखेंगे भारत का उत्तरी छोर इंद्राकौल व दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट एवं पश्चिमी छोर सरक्रीक तथा पूर्वी छोर बलांगू कहलाता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की कि हमारे भारत का उत्तरी छोर क्या कहला रहा है, इंद्राकौल। दक्षिणी छोर क्या कहला रहा है, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। और पश्चिमी छोर सरक्रीक कहलाता है तथा पूर्वी छोर क्या कहलाता है, पूर्वी छोर बलांगू कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बलांगू। अगला, भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर दोस्तों, यानी जो भारत का दक्षिणी छोर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, भारत का दक्षिणी छोर जो इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति कहाँ बनेगी दोस्तों, यहाँ पर। कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। देख सकते हैं ना दोस्तों, थोड़ा डायग्राम में शॉर्टेज है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। यानी जो इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार वाला क्षेत्र है वहां पर स्थित है। आपके भारत का जो दक्षिणी छोर जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वह कहां पर स्थित है, आपके भारत के दक्षिण के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहां पर, ग्रेट निकोबार द्वीप में। क्लियर है। अगला, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो विश्व के
कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। बहुत बढ़िया। अगर बात करते हैं कि भारत का अपना क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा दोस्तों? 263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% कितना, यानी 2.42% होगा। तो वही बात कर रहे थे कि कल क्वेश्चन आता है भारत का कुल क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा कितना होगा, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, याद रखिएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। क्लियर? अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा अपने भारत का। और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना होगा, लगभग 2.42%। कितना होगा? 2.42%। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना 7वां स्थान व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, हमने क्या बात की कि भारत विश्व में, याद रखिएगा, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कहाँ की बात हो रही है? विश्व की, कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना 7वां स्थान, कौन से नंबर का स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, तो याद रखिएगा अपना भारत देश दूसरा स्थान। यानी अगर बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश कौन सा स्थान रखता है, तो दोस्तों याद रखिएगा वह रखता है अपना 7वां। ये किसमें है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की। बट अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान रखता है भारत अपना जनसंख्या की दृष्टि से। यानी जो अपना भारत देश है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। और वही जनसंख्या का अगर जिक्र करते हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा अपना भारत देश दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। अब देखेंगे दोस्तों कि भारत के अपन ने पड़ोसी देशों को जाना, अपन ने अंतिम छोर बिंदुओं को जाना, प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति को जाना। अब बात करेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है, पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा कौन सी है, और भारत तथा चाइना के मध्य सीमा कौन सी है, और भारत तथा श्रीलंका के मध्य सीमा कौन सी है। तो अपन सीमा का जिक्र करेंगे अगली क्लास पर कि किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के मध्य क्या सीमा बॉर्डर होगी, कितनी दूरी होगी, और अफगानिस्तान और भारत के मध्य क्या दूरी होगी। इस तरीके के शेष आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं अगली क्लास पर होंगी। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।